आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, छठी कक्षा में तंतु से रेशों तक, जिसमें तंतु और रेशे, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक रेशे प्रकृति से प्रदत्त यानी प्राप्त होने वाले रेशों को प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। प्राकृतिक रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जांतव रेशे और पादप रेशे। पादप रेशों के बारे में अपन ने पढ़ा था छठी कक्षा में। पादपों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहते हैं। उसमें अपन ने पटसन, कपास, मुंजा घास आदि के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में हम पढ़ते हैं जांतव रेशे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। जंतुओं से हमें ऊन और रेशम प्राप्त होती है। और जो कृत्रिम रेशे हैं उनके बारे में उच्च कक्षा में 8वीं कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं जांतव रेशे। तो अभी अपन ने बताया कि जंतुओं से जो भी रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहा जाता है। जांतव रेशे में ऊन में हम जानते हैं कि कई सारे जो पशु है, जानवर हैं, उनके शरीर से बालों को एक निश्चित समय पर उनको शरीर से काट दिया जाता है, उनको अलग किया जाता है और उससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए भेड़, बकरी, ऊंट, याक, लामा, अल्पैका आदि, इन सभी जानवरों को अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। रेशम है वो हम रेशम कीट से प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं ऊन। ऊन हम अपने यहाँ जैसे अपन देखते हैं कि ऊन को हम भेड़ और बकरियों तथा ऊंट से प्राप्त कर रहे हैं। अपने आसपास के यदि क्षेत्र देखते जो भी भेड़ पालक होते हैं वो वर्ष में 2 बार भेड़ों के शरीर से उनकी ऊन है उनको अलग करते हैं, समय के अनुसार उनको काटते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, एक होली के समय से थोड़ा पहले यानी फरवरी के अंत, जब ठंड कम हो जाती है उस समय काटा जाता है। और दूसरा, बरसात आने से ठीक थोड़े समय पहले। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए काटा जाता है कि जो भी जानवर हैं, जो भी पशु है, उसके शरीर से बाल काटा तो उसके ऊपर मौसम का भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। गर्मियों में बाल इसलिए छोटे कहते हैं कि उनको गर्मी कम से कम लगे। और फिर जून या जुलाई के शुरुआत में इसलिए काटा जाते हैं कि बरसात के दिनों में भीगेंगे तो उनको बाहर नहीं लगेगा। और जब बरसात आती है तो ठंड अधिक पड़ती है, उस समय उनके शरीर की सुरक्षा हो जाती है ठंड से, इसलिए वो सर्दियों में काटे नहीं जाते। इस समय के आधार पर इनके शरीर से बाल काटे जाते हैं, उनको अलग किया जाता है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख भेड़ें तथा ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? वैसे तो कहता है कि भेड़ अपने संपूर्ण भारत में लगभग हर जगह पाई जाती है। हर राज्य, हर प्रांत में भेड़ पालन होता है। फिर भी प्रमुख भारतीय भेड़ें जैसे लोही भेड़ें वो अपने राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। इसके अलावा रामपुर जो बुशायर भेड़ है वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से पाई जाती है। नाली जो प्रणाली की भेड़ है यह राजस्थान, अपने जो राजस्थान है, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान का जो गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ यह भेड़ पाई जाती है। बाखरबाल जो भेड़ है यह पहाड़ी भेड़ है, ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर उस पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस भेड़ से शॉल बनाने में इसकी ऊन का उपयोग किया जाता है। मारवाड़ी भेड़
जो अपने सिरोही, जालोर, गुजरात के जो निकटवर्ती जो जिले हैं इसमें तथा गुजरात में पाई जाती हैं। पाटनवाड़ी जो भेड़ें हैं वो गुजरात में पाई जाती हैं, पाटन क्षेत्र और लगभग पूरे गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा जो बकरियां हैं, बकरियां भी पूरे भारत में पाई जाती है, लेकिन जो कश्मीरी बकरी होती है, कश्मीरी बकरी के जो बाल होते हैं वो पर्याप्त घने बाल होते हैं। उसके बालों से एक बकरी का प्रकार है, उसको कहते हैं पश्मीना। पश्मीना की शॉल बनाई जाती है कश्मीरी बकरी से। यह शॉल बहुत ही उपयोगी होती है और बहुत ही गर्म होती है। ऐसा कहते हैं कि अपन अपने यहाँ की जो सामान्य जो कंबल है, यदि 5 कंबल ओढ़ ले तो उनके बराबर पश्मीना की एक शॉल काम करती है। ये बहुत अच्छी किस्म की ऊन है और इससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। अब ये क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब अपन थोड़ा देखते हैं कि जो पशु है, इन पशुओं के शरीर से बाल निकले जाते हैं तो किस क्षेत्र से कहाँ से बाल निकले। हम देखते हैं शरीर में सभी पशुओं के एक जैसे नहीं है। कुछ पशुओं के शरीर पर पर्याप्त ऊन पाई जाती है, कुछ पशु है जिनके शरीर पर कम पाई जाती है। जैसे भेड़ के शरीर पर लगभग संपूर्ण शरीर पर ऊन पाई जाती है। उसके पीठ पर, गर्दन के नीचे वाला भाग, पीछे वाला भाग, सब जगह ऊन पाई जाती है। बकरी के ज़्यादातर गर्दन के नीचे वाला भाग, पीठ पर पर्याप्त ऊन पाई जाती है। ऊँट के ये गर्दन का भाग और पीठ वाला भाग, याक के शरीर पर पर्याप्त पाई जाती है। ये लामा और अल्पैका है, ये अमेरिका महाद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु हैं। इनसे ऊन प्राप्त करते हैं, इनके भी शरीर पर पर्याप्त ऊन होती है। अब ऊन को अपन ने कहा, ऊन को समय पर मौसम के अनुसार काटा जाता है ताकि पशुओं को भी नुकसान नहीं हो। ऊन को प्राप्त करके, पाठ का नाम है ऊन से वस्त्र तक। तो ऊन को लेने के पश्चात क्या हम सीधा इसका उपयोग करते हैं क्या बाल काटते ही? नहीं, बालों को काटने के पश्चात उसमें कई प्रकार के विभिन्न स्टेप होते हैं, कई प्रकार के चरण हैं। उन चरणों से गुजरते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब जा कर के हमें ऊन प्राप्त होती है जो अपन उपयोग में लेते हैं। ऊन से अपन कई सारे सामान बनाते हैं, वो सीधा बनता है, जैसे स्वेटर बुनना, मोजे, मफलर आदि है। ये प्राप्त करने के लिए हमें कई प्रकार के स्टेप से गुजरना पड़ता है। हम देखते हैं सर्वप्रथम ऊन का संसाधित कैसे कहते हैं। रेशों से जो ऊन बनाई जाती है कैसे प्राप्त करते हैं, उसका संसाधन कैसे करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं ऊन की कटाई करना। जो भी ऊन प्रदत्त करने वाले पशु हैं, उन पशुओं के शरीर से मौसम के अनुकूल वर्ष में लगभग 2 बार समय के अनुसार ऊन को शरीर से अलग करना, अर्थात उनको बाल काटना कह सकते हैं, इसको ऊन कटाई कहा जाता है। दूसरा आता है अभिमार्जन। अभिमार्जन का अर्थ होता है ऊन जब भी शरीर से काटते हैं तो अपने को पता है ये पशु इधर से इधर घूमते हैं अपने भोजन की तलाश में, चरवाहे लेके जाते हैं, तो उनके शरीर पर कई सारा डस्ट, धूल, कण, अन्य प्रकार की कुछ अपवाद शरीर पर चिपक जाते हैं। वो उस शरीर बालों के साथ में काटते समय आ जाते हैं, इसलिए उसको अलग करना पड़ता है। अतः उस काटे हुए ऊन को गर्म पानी में डालकर उसको धोया जाता है। उसके अंदर से जो भी अंदर धूल और इस प्रकार के अपशिष्ट मिले हुए हैं उनको अलग कहता है, उसको अभिमार्जन कहा जाता है। उसके बाद आती है ऊन की छटाई। ऊन की छटाई अर्थात ऊन में शरीर के सब अंगों के बाल एक जैसे नहीं हैं, उनको धो करके जब अलग ले जाता है तो सुखाते समय उनसे बालों की लंबाई के आधार पर कुछ जो पर्याप्त लंबे बाल हैं उनको अलग करना, छोटे बाल हैं उनको अलग करना, इस प्रकार
बालों की उनकी उपयोगिता के आधार पर अलग अलग कहते हैं, छाट करके अलग करना, उसको बाल ऊन की छटाई कहा जाता है। उसके बाद बर क्या होते हैं, तो अपन कई बार देखते हैं, अपन को भी ऊनी वस्त्र लाते हैं या कई बार शर्ट वर्ट लाते हैं ना, थोड़ा एक दो बार धोते हैं तो उसके अंदर से कुछ रोए निकलने लगते हैं, छोटे छोटे कुछ रोए जैसे बाल निकलते हैं, उसको बर कहा जाता है। ऊन में भी ऐसे बर होते हैं, उनको उन बरों को निकाला जाता है। जब उसको धोया जाता है तो उसके अंदर से उसको छटाई के पश्चात कुछ जो छोटे छोटे ऐसे बर होते हैं, रोए होते हैं, उनको अलग कहता है, उसको बर कहता है, उन बर को अलग करना। 5वां स्टेप आता है रीलिंग। जब ऊन के अंदर से छटाई कर दी, धो दिया, रेसे देख, उन रेसों को फिर व्यवस्थित जमा करके उनको फिर रेसे प्राप्त कहते हैं, रीलिंग करना, उनको सीधे करके फिर मशीनों के माध्यम से जो भी उपकरण है उनसे तैयार करना, उसे रीलिंग कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा ऊन प्रदत्त करने वाले जानवर कौन कौन से हैं। राजस्थान और भारत की प्रमुख ऊन प्रदत्त करने वाली भेड़ें हैं, वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है और ऊन किस प्रकार प्राप्त की जाती है, ऊन से किस प्रकार हम रेसे तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक पढ़ा। धन्यवाद।